नमस्कार बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7th प्रैक्टिस सेट 10 सीखेंगे। स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स लेसन नंबर 3 HCF एंड LCM। 7th स्टैंडर्ड में थर्ड लेसन HCF और LCM है। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 10 पहला जो प्रैक्टिस सेट 10 है उसके पहले हम कुछ टर्मोलॉजी है जो सीखेंगे। बच्चों, मैंने पहले से ही यहाँ रेडी करके रखा हूँ। थर्ड लेसन HCF और LCM के पहले हमें कुछ चीज़ें सीख लेनी है जिससे हम आगे आराम से सारे सम्स करते रहें। फर्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 नंबर है। अगर हम 2 नंबर को देखेंगे तो 2 का एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा। ओके, दो ही फैक्टर होंगे। 2 में 1 फैक्टर होगा और 2 फैक्टर होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 3 में भी हम देखेंगे तो इसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ खुद होगा। इटसेल्फ मीन्स प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उनके। एक तो 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ वो खुद। अगर हम इसी तरह से 5 देखते हैं, 5 में भी ऐसे ही है, 1 और 5 होगा। 7 में 1 और 7 होगा। इसी तरह से 11, 13, 17, 19 ये सारे प्राइम नंबर हैं जो किसी अदर टेबल से डिवाइड या फैक्टर नहीं रहते, किसी के टेबल में नहीं आते। ओके, उसके बाद हम देखेंगे को प्राइम नंबर। बच्चों, को प्राइम नंबर ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छी तरह से बाहर कर लेना है, सीख लेना है, जिससे आगे चल के लेसन नंबर 3 करने में आपको इसका बेनिफिट हो। को प्राइम नंबर देखते हम। को प्राइम नंबर में 2 नंबर्स होंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 3। ओके, दूसरा नंबर 4। 3 का फैक्टर होगा 1 और 3। 2 के टेबल में तो 3 आता नहीं है। अब हम 4 का देखेंगे। 4 में 1, 2, 4 मतलब 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ओके, अगर इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन फैक्टर दोनों 3 और 4 में कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए यहाँ पे 1 और 3 है और 4 वाले में 1, 2, 4 है, तो कॉमन फैक्टर दोनों में 1 होगा। ओके बच्चों, तो इसी को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। 3 और 4 यहाँ पे को प्राइम नंबर होगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। 6 और 7 छोटे छोटे नंबर इसलिए लिया गया जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 2 का फैक्टर होगा पहला 1, मीन्स 2 के टेबल में 6 आएगा। 1 के टेबल में 6, 2 के टेबल में भी 6 आता है। नंबर 3 के टेबल में भी 6 आएगा। नेक्स्ट 6 के टेबल में भी 6 आता है। 7 का देखेंगे तो इसका फैक्टर 1 होगा पहला। 2 के टेबल में 7 नहीं जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 खुद के अपने ही टेबल से ये जाएगा, मीन्स इसका फैक्टर हो गया 1 और 7। दोनों में कॉमन फैक्टर हम देखेंगे तो 6 और 7 में कॉमन, ओके, कॉमन फैक्टर। बच्चों देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 6 का फैक्टर 4 है, लेकिन 7 का 2 ही है। तो इसमें देखोगे आप कि जो 1 और दोनों में 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ कॉमन में 1 लिखेंगे। किसी भी मीन्स को प्राइम का मतलब होता है 2 नंबर या 3 नंबर जो भी दिए हुए हैं उसमें कॉमन फैक्टर जो होगा, याद करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। ओके, इसके पहले मैंने प्राइम नंबर में आपको समझाया कि उसका फैक्टर 1 होगा और इटसेल्फ खुद, तो वो प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का मतलब होता है 2 नंबर होंगे, दोनों नंबर के
कॉमन फैक्टर 1, दोनों में कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, 1 होगा बच्चों। नेक्स्ट थर्ड, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर में 2 प्राइम नंबर्स होंगे जिनके बीच का डिफरेंस भी 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे अपने पास ट्विन प्राइम नंबर में 3, 5। ओके बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, मीन्स 3 1 के टेबल में जाएगा और 3 5 के टेबल में 5 जाएगा और 1 के टेबल में प्राइम नंबर, और दोनों के बीच में ट्विन 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर है। इसके बाद आता है बच्चों 11 और 13, इनके साथ में भी ऐसे ही है। 11 1 के टेबल में और 11 के टेबल में जाएगा, 13 भी 1 के टेबल में और 13 के टेबल में जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर अपना 17 और 19, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर हम समझेंगे 2 प्राइम नंबर और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, 3 5 11 13 17 19, ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों। ओके, इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वाले में हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे, प्राइम फैक्टर में सबके 2 फैक्टर से 2 फैक्टर थे। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर रहेगा तो वो नंबर कंपोजिट नंबर मीन्स प्राइम का जस्ट अपोजिट, प्राइम का जस्ट अपोजिट, प्राइम का जस्ट अपोजिट कंपोजिट नंबर होता है बच्चों। देखते हैं हम, जैसे हम अपन पहला एग्जांपल लेते हैं 4, यहाँ हम 4 लिखते हैं। ओके, 4 लिखेंगे, 4 का सबसे पहला प्राइम नंबर है 1, नेक्स्ट देखेंगे तो 2 एंड 4, तो हम देखेंगे 4 में 4 का फैक्टर 1 2 और 4 है। इसी तरह अगर हम 10 को लेते हैं, नंबर 10, ओके, इसका एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर होगा 1 सभी का होता है, 2, नेक्स्ट इज 5 और 10 इटसेल्फ खुद। तो इस तरह से हम देखेंगे कंपोजिट नंबर में 2 से मोर देन 2 फैक्टर, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, मोर देन 2 फैक्टर, याद करने के लिए कीवर्ड। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि 10 का 1 2 5 10 कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हमारा हुआ, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ लो, फिर आगे लेसन नंबर 3 HCF और LCM करने में आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखिए और हम आगे चलते हैं प्रैक्टिस सेट 10 पे। प्रैक्टिस सेट 10 में बच्चों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। इस सम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने नोटबुक का यूज़ किया है बच्चों। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच नंबर इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, ऐसा नंबर हमें बताना है जो प्राइम नंबर न तो प्राइम नंबर हो न कंपोजिट नंबर हो। आपको मैंने पहले ही बताया प्राइम नंबर वो है जिसका 2 फैक्टर हो। ओके, और कंपोजिट का मतलब होता है जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो। ओके, तो ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 है। ओके, तो अगर आप 1 के साथ देखेंगे तो 1 ऐसा नंबर है जिसमें उसका फैक्टर होता ही नहीं। एक्चुअली 1 का फैक्टर खुद ही है, 2 नंबर भी नहीं होगा प्राइम के हिसाब से, कंपोजिट में मोर देन 2 होगा तो नहीं होगा, इसका आंसर 1 होगा। ओके, आप इसको याद रखिए क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो हम इसको देखने के लिए पहले तो फैक्टर लिखना पड़ेगा हमें। पहला क्वेश्चन है में
नंबर 8 और 14 है। फैक्टर ऑफ 8, 8 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले 1, 1 के टेबल में सब आता है, सभी नंबर्स होते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 4 जा 8, 2 के बाद 3, 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, तो हम 4 के पास जाएंगे, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8 और इसका खुद का अपना टेबल। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे कि 8 का फैक्टर 1 2 4 8 हुआ। अभी 14 में 1, 2 के टेबल में 14 जाता है, 3 के टेबल में नहीं, 3 4 के टेबल में नहीं जाएगा। आगे जाएंगे हम और आगे जाएंगे तो 7 के टेबल में जाता है, 7 2 जा 14 और 14 1 जा 14। ये सारे सम्स हुए हमारे, मीन्स फैक्टर्स हो गए 14 के, 1 2 7 14। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर है क्या। बच्चों आप देखोगे तो 8 में 1, दोनों में 1 1 है और दोनों में 2 भी है। ओके, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, 8 है, नहीं है, तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हो रहे हैं। कॉमन फैक्टर क्या हो बच्चों, 1 एंड 2। ओके, दोनों में 1 एंड 2 हुआ। इसका मतलब ये है कि को प्राइम का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करता 8 एंड 14, इसलिए 8 एंड 40 को प्राइम नंबर नहीं है। देयरफॉर 8 एंड 14 आर नॉट को प्राइम नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड 5 है। 4 एंड 5 बहुत सिंपल नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है। फैक्टर ऑफ 4 देखते हैं तो आप देखोगे कि 1 के टेबल में तो 4 जाता ही है, 2 2 जा 4 होगा और 4, 5 का 1 एंड 5 होगा। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों में। बहुत सिंपल है बच्चों, 1 2 4, 4 का फैक्टर और 5 का 1 एंड 4, तो आप देखोगे 1 दोनों में कॉमन है। ओके, तो हम कॉमन फैक्टर यहाँ पे नीचे 1 लिख लेंगे। ओके बच्चों, अभी हम फिर से याद करेंगे कि को प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है। को प्राइम नंबर में बच्चों कॉमन फैक्टर, दो नंबरों का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए तो को प्राइम नंबर होगा। इसलिए 4 एंड 5 आर को प्राइम नंबर। ओके, ये दो एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यहाँ 2 कॉमन फैक्टर था इसलिए नॉट को प्राइम नंबर, यहाँ एक कॉमन फैक्टर है इसलिए को प्राइम नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में बच्चों 17 और 19 नंबर है। 17 और 19 में हम देखते हैं फैक्टर ऑफ 17, 1 कॉमन है, सब में होता है। 2 के टेबल में 17 नहीं जाएगा, 3 नहीं, 4 4 जा 16 नहीं, 5 के टेबल में 5 3 15, 5 4 जा नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, 7। 17 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में जाएगा। ओके, फैक्टर ऑफ 19 वो भी ऐसे ही है, 1 और 19। कुछ नंबर्स आपको याद करके रखने होंगे, ये दो नंबर्स दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। पहले मैंने आपको बताया वो नंबर जिसके 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर होते हैं। बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों में 1 और 1 मीन्स 1 कॉमन है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ओके, जैसे ही 1 कॉमन होगा जैसे ये को प्राइम नंबर होगा। ओके बच्चों, तो हम यहाँ आंसर लिखते हैं, देयरफॉर 17 एंड 19 आर को प्राइम
नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं 27 और 15। ओके, हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 27। तो सबसे पहले 1, ये ऑड नंबर है, मीन्स 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि इसके क्लास में 7 है, तो हम इस 2 नहीं लिखेंगे। 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 जा 27। फिर 4 नहीं, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 8 में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। फिर 9 9 3 जा 27। ओके बच्चों, 9 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 27 आएगा। अब आगे 27 होगा खुद, क्योंकि 10 के टेबल में नहीं जाएगा, आगे आगे पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा। 15 1 हमें लिखना ही है, आएगा सब में। 3 5 जा 2 से नहीं जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। 5 3 जा हो गया, तो आप वो नंबर को लिखना है आपको 15। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे देखते हैं 1 है, फिर 3 है। ओके, दोनों में 3 3 है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर आया। तो जो हमें को प्राइम नंबर, हम पहले मैंने आपको बताया या आपको पता होना चाहिए, को प्राइम नंबर वो होगा जिसमें कॉमन सिर्फ 1 होगा, जैसे यहाँ पे है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर 1 था, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 हो गए। कॉमन फैक्टर हम लिख लेते हैं पहले 1 और 3, 2 कॉमन नंबर हो गए, इसलिए देयरफॉर 27 and 15 are not co-prime, सॉरी बच्चों, 27 and 15 are not co-prime। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं, बता रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमें 25 to 100 प्राइम नंबर की लिस्ट लिखनी है और हाउ मेनी आंसर भी लिखना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑफ मैंने पहले आपको बताया है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो है जो 1 के टेबल में आए और इटसेल्फ खुद के टेबल में आए। ओके, तो हम इसको देखते हैं बच्चों, इट्स ईजी, बट आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होंगी। चलिए हम शुरू करते हैं 25 से आगे। 26 के यूनिट प्लेस पे 6 है, 2 के टेबल में जाएगा। ओके, 26 2 के टेबल में आएगा, 13 के टेबल में जाएगा। आगे 27 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 या 27। आगे जाएंगे 27 के बाद 28, वो भी टेबल में जाएगा, यूनिट प्लेस 8 है। 29 प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे 29 लिखते हैं, वो किसी के टेबल में नहीं आता है। आगे जाएंगे 29 के आगे तो 30 तो 0 है, 2 के टेबल में जाएगा। 30 है तो 3 के टेबल में जाएगा, 10 के टेबल, बहुत सारे टेबल में जाएगा। ओके, तो हम आगे जाएंगे 31 किसी के टेबल में नहीं जाता, ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 32 के यूनिट पे 2 है, इसलिए बहुत सारे टेबल में जाएगा। 33 भी 3 के टेबल में आता है। 34 4 यूनिट पे है। 35 वो भी जाएगा टेबल में। 36 भी टेबल में आएगा बहुत सारे। 37 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 37 के बाद 38 आएगा टेबल में, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है। 39 है, 3 के टेबल में आएगा। 40 भी आएगा। 41 प्राइम नंबर है। 42 भी बहुत सारे टेबल में आएगा, लास्ट में 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, और 4 + 2 करोगे 3 के टेबल में भी जाएगा। 42 43 प्राइम नंबर है, वो किसी टेबल में नहीं आएगा। 44 आएगा। 45 भी आएगा। 46
आएगा 4 6 है, 47 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। 47 हुआ, 48 भी आएगा, 49 7 के टेबल में आता है, 50 भी आएगा, 51 एंड 52 भी टेबल में आता है, 53 1 एंड 53 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है। इसके बाद 54 55 56 57 58 ये सारे किसी न किसी टेबल में आते हैं। तो अगला नंबर जो अपना है 59 के बाद 60 भी बहुत सारा टेबल में आएगा, 0 है यूनिट प्लेस पे। उसके बाद हम करेंगे 61, ओके। 61 के बाद 62 63 64 65 एंड 66 ये सारे के सारे किसी न किसी टेबल में तो आएंगे ही। इसके बाद आएगा 67 जो किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद आएगा 67 68 69 70 ये भी सारे टेबल में आते हैं ना, किसी न किसी के टेबल में तो आता है। 71 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 73 भी किसी के टेबल में नहीं आता बच्चों, आप चेक करेंगे डिवाइड करके तो नहीं आएगा। फिर 74 75 76 75 ओके 78 सारे के सारे किसी न किसी टेबल में आते ही हैं। तो हम यहाँ 79 लिखेंगे और आप चेक भी कर सकते हो किसी के टेबल में नहीं आते। फिर 80 80 वो भी आता है, लास्ट में 0 है। 81 9 जाए 81 आता है। 82 83 किसी के भी टेबल में नहीं आता। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 84 85 86 87 88 ये सारे के सारे किसी न किसी टेबल में आते हैं। तो 89 और आपको याद रखना है कि हम प्राइम नंबर कर रहे हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 के टेबल में या खुद के टेबल में आता है। ओके बच्चों, 89 के बाद 90 91 और 97 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। इस तरह से नंबर्स हुए जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से हम 25 to 100 के बीच में विटमिन जो भी प्राइम नंबर है यहाँ पे लिखे। और अगला क्वेश्चन है से हाउ मेनी दे आर, तो हमें इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल नंबर जो आ रहा है 16 आ रहा है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर there are 16 prime number. Okay, there are 16 prime number from 25 to 100। ओके बच्चों, इसको अच्छे से आप देखिए, इसको याद रखिए, याद रखना है और इसको काउंट करेंगे तो 16 प्राइम नंबर आएगा। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको थर्ड आता है तो फोर्थ भी आप सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है विच राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। यहाँ 25 to 100 बोला, यहाँ 51 to 100 बोला। याद रखिए, देखिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। थर्ड में आपको 25 to 100 प्राइम नंबर बोला है, ओके। और फोर्थ में 51 to 100 ट्विन प्राइम नंबर बोला है। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है वे नंबर्स जो प्राइम नंबर हो और उनका कॉमन 1 आए। ओके, 51 to 100। अगर हम इसमें ही देखें, इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ 50 और हाँ ट्विन प्राइम नंबर का डिस्टेंस 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ तक ऐसे जाएंगे 29 to 47 तक के बाद 53 आता है, 59 आता है, 61 67 आता है। तो हम देखेंगे कि जो 59 और 61 है, इन दोनों का जो डिफरेंट है, देख रहे हैं आप ध्यान से, इन दोनों, ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और इनका डिफरेंस भी 2 का है। तो हमारा ये फोर्थ का आंसर जो होगा 59
9 और 61 होगा। ओके, फर्स्ट आंसर इसका एक हुआ और दूसरा आंसर क्या होगा देखते हैं आगे। 59 हुआ और 61, आगे जाएंगे। प्राइम नंबर 67, 71, तो इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हम देखेंगे 71 और 73 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसलिए नेक्स्ट आंसर जो हमारा वो है 71, 73। ओके, फोर्थ क्वेश्चन थर्ड से ही रिलेटेड है, तो हमें राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। तो इसमें बहुत सारा आंसर नहीं है, बट वो ऐसा दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो इट्स ओके। आप प्राइम नंबर याद रखेंगे थर्ड क्वेश्चन का, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी आराम से इजली हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में इट्स ए वेरी सिंपल, राइट 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 के बीच में आपको 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बताना है। तो प्राइम नंबर आपको पता है जो 1 और खुद के टेबल में जाए, ट्विन प्राइम नंबर का, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है जो 2 का डिफरेंट हो, 2 का डिस्टेंस हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने अभी देखा। ओके, 1 to 50, तो 1 के आगे हमें सोचना है 2 and 3। ओके, तो इसको हम नंबरिंग भी करते हैं कि पहला वाला अपना हो गया 2 खुद के टेबल में आता है और 3 खुद के टेबल में आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है अपना, समझो नंबर 5 ये प्राइम नंबर है, खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और 7 वो भी 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। थर्ड, आगे बढ़ेंगे, इसके बाद 7 के बाद 8, 9, 10, 11 नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 12 बीच में और 13। ओके, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। अब हम फोर्थ देखते हैं इसी में आंसर। फोर्थ में आगे बढ़ेंगे, 13, 14, 15, 16, 17 वापस किसी के टेबल में आता नहीं है, सिर्फ अपने और 1 के टेबल आते हैं। 17 के बीच में 18 और 18 के बाद 19 नंबर भी ऐसा है जो खुद के और 1 के टेबल में आता है। फिफ्थ पेयर ऑफ 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। अब हम 19 के आगे जाएंगे तो 20, 21, 22, 23 है एक, बट उसके जस्ट बाद में कोई प्राइम नंबर नज़दीक नहीं जिसका डिफरेंस 2 का हो। आगे बढ़ेंगे 23, 24, 25, 28, 29 एक नंबर ऐसा है जिसके बाद 30, 31, मतलब 29 किसी और के टेबल में नहीं आता और 31 भी किसी के टेबल में नहीं आता। इस तरह से हमारा 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर हुआ। ओके, और भी एक कर सकते हैं, 15 के पहले एक 6 मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ, 5 बोला है, तो यहाँ पे हम आगे 31 के आगे बढ़ेंगे, 32, 33, 34, 35, 37 प्राइम नंबर है, 37, 38, 39 टेबल में आता है, तो इसको भूल जाइए। आगे के हम बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 41 के बाद एक नंबर है 40 के बाद एक नंबर है 41 और 43, ये भी किसी के टेबल में आते नहीं हैं। आपको थोड़ा सा बाहर करने की ज़रूरत है क्योंकि प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर इसलिए पहले ही बता दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। ऐसा प्राइम नंबर लिखना है जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द इवन प्राइम नंबर। ऐसा नंबर बताइए जो इवन में हो और प्राइम नंबर हो। आपको याद होना चाहिए प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में ही सिर्फ जाएगा, और इवन का मतलब होता है जो 2 के टेबल में जाए। ओके, विच आर द इवन, अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं इसका आंसर 2 ही है बच्चों, 2 है, 2 हो गया इवन नंबर, 2 के टेबल में आएगा और प्राइम नंबर भी है क्योंकि 2 का जो फैक्टर हम करेंगे तो 1 and 2 आएगा। ओके, ज़्यादा फैक्टर नहीं हो रहे हैं। ओके बच्चों, इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 10 फिनिश हुआ। इसमें 6 क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया उसको याद रखिए, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है, जो पूरे के पूरे एक्सरसाइज में आपको काम आएगी। ओके बच्चों, प्राइम नंबर, ओके,
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें दो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर याद रखिए, एक तो वन और दूसरा इटसेल्फ वो खुद। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं। को प्राइम नंबर, ओके बच्चों, को प्राइम नंबर वो होता है जिसमें कॉमन फैक्टर दो नंबरों के बीच में एक कॉमन होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 और 4 का एग्जांपल लिया था, यहाँ 6 और 7 का एग्जांपल लिया, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। ट्विन प्राइम नंबर वो होता है दो नंबर प्राइम नंबर हो, दोनों के बीच में दो का डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे कॉमन टू नंबर में कॉमन 1 होगा, यहाँ पे वैसे ही दोनों प्राइम नंबर हो, दोनों के बीच में दो का डिफरेंस हो। ओके, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ फैक्टर सिर्फ दो होते हैं, सिर्फ दो, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, शायद आपको याद होगा 16 में गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, तो आपको जवाब मालूम है कितने आदमी थे, ओनली 2। प्राइम फैक्टर याद रखिए, सिर्फ दो आदमी थे। और गब्बर ने फिर पूछा तुम कितने आदमी थे, तो जवाब था हम थे 3। तो आप समझ सकते हो कुछ डायलॉग्स हैं जिससे हम अपने मैथ को इजली याद रख सकते हैं। प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर और कंपोजिट में मोर देन 3। ओके, मोर देन 2, दो से ज़्यादा। इस तरह से मैथ का थर्ड लेसन HCF LCM का प्रैक्टिस सेट 10 हुआ। आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनसे वो भी सीखें। ओके, थैंक यू।